Looking at the previous year syllabus is very, very important, and looking at previous year question papers is very, very important. So what I would suggest is, if you're say looking at geography, or if you're looking at environment, you would have your class notes with you, right? So you would have your class notes with you, you have your basic books with you. Before you start again revising or start preparing, just go through the syllabus of that particular geography unit. Or for example, say social issues unit, there's an issue called, I think, women's issues or population. There are certain keywords which are mentioned there. For mains paper, time management is a definite issue. Even this time also, I barely managed to complete my paper. Last time, because I was writing in Hindi, a lot of questions I left. So the only solution is practice. Like, I can't give you anything else. Even in terms of understanding the question, go through previous year question papers, try to attempt them. In terms of answer writing, ethics paper very important, because quick answer writing, and in terms of understanding whether you want to attempt the case studies first, whether you want to attempt the first paper first, only like practicing will help you with that, nothing else. Yeah. अभी तो सॉल्व तो नहीं हुई हिंदी मीडियम की समस्या, तो भाई सीधी सी बात है, जो लोग इंग्लिश सीखते हैं, कई लोग 20-20 लैंग्वेज भी जानते हैं, वो भी तो इंसान होते हैं ना। तो हमें तो एक थोड़ी सी सीखनी है और पूरी तो बोलनी ही नहीं है अपन को सिर्फ पढ़ना है कि हाँ इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है। और जो पेपर लिखे हुए आते हैं उसमें इतना हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, आप कभी पढ़ के देखना। जैसे प्रीलिम्स का पेपर था इस बार, दिया था किसी ने, साइंस टेक के क्वेश्चन देखे थे, उसमें कैसे थे हिंदी में, नहीं समझ आया ना। यही होता है, बहुत हार्ड मतलब अनुवाद काफी। तो अब इंग्लिश मेरी ठीक थी तो इंग्लिश वाले पोर्शन में से देख लिया, पर जब नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे। तो जब ये टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस टेक हुआ, एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक हुए, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पर्सपेक्टिव भी देखा करो कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में यदि आप महेंद्रगढ़ में पोस्टेड हो जाते हैं तो हरियाणा के समाज में क्या क्या सुधार आप लाना चाहेंगी और कैसे कैसे लाना चाहेंगी, क्या आपकी क्या योजना है? सर, सबसे पहला तो जो मेरा फोकस रहेगा वो सर महिलाओं पर ही रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे सर। इसके लिए सर मैं कोशिश करूंगी कि ग्राउंड लेवल से काम किया जाए। जैसे अगर अब भी कहीं पे ऐसा है कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करके, और जो इन्फॉर्मर्स हैं उनका विजिलेंस सेल बनाऊं, और सर अगर जो ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको सर इंसेंटिव्स मिले। और सर एजुकेशन के लिए मैं चाहूंगी कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं हैं उनके लिए सर उनके गांव में स्कूल सुनिश्चित किए जाएं, और सर साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी और आर्ट्स भी सर सभी विषय उपलब्ध कराए जाएं। और तीसरा सर मैं कोशिश करना चाहूँगी माइंडसेट पे, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे हरियाणा में, उसमें चेंज लाया जाए। इसके लिए सर सबसे ज़रूरी है कि ऐसे रोल मॉडल इस्टेब्लिश किए जाएं सर महिलाओं के, ताकि सर पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले